गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 नवंबर 2020 और आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 44 विच इज़ अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर जिससे हम कई सारे सवाल कर चुके हैं पहले भी, ट्राइंगल्स चैप्टर। और ये जो सवाल है दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम में तो पूछा गया था ये। इसके बाद सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर में भी गिवन था ये सवाल इन द ईयर 2017। और इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। इस सवाल को जब मैंने अपने कुछ स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया था, हु आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे ये सवाल फर्स्ट अटेम्प्ट में उनसे सॉल्व नहीं हुआ था। सो आप समझ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप किसी सवाल को अगर सॉल्व करेंगे और अगर वो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व ना हो, देन इट मीन्स कि आपका बहुत सारा समय ऑलरेडी जाया हो चुका होगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज बी अलर्ट and try to practice this type of questions as much as you can. So let's see what is the question here. So यहाँ लिखा हुआ है in the right triangle B is a point on AC such that AB plus AD equals to BC plus CD. So ये right angle triangle में आप देख सकते हैं, right angle अगर हम बात करें so this is C, ये right angle triangle में right angle जो है C, और इसके अलावा गिवन है AB plus AD, यानी अगर हम ए बी में ए डी को ऐड कर दें सो दिस विल बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ग्रेट। सो आप में से काफी सारे लोग ये सोचकर कंफ्यूज होंगे कि ये जो गिवन है ये किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वैसे, बट चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो डो नॉट बी कंफ्यूज्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे किसी भी सवाल में आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बट यहाँ हम उसे यूज कैसे करेंगे इसे जानने से पहले आइए देखते हैं व्हाट इज द अदर पार्ट विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ ये भी मेंशन है इफ ए बी इक्वल्स टू एक्स, यानी ये जो ए बी है दिस इज गिवन टू बी एक्स। ठीक है। इसके अलावा यहाँ बी सी इक्वल्स टू एच। ओके, सो दिस इज एच, स्मॉल पार्ट बी सी। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और गिवन है सी डी इक्वल्स टू डी। सो ये जो सी डी है दिस इज डी। देन फाइंड एक्स, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ h एंड d। सो ये हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट काम होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आइए जो कुछ भी गिवन है हमारे पास उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास क्या गिवन है, तो जो इक्वेशन है इसे लिख लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन ए बी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, ये गिवन है हमारे पास। और इसमें से जो भी वैल्यू गिवन है हमारे पास उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी इक्वल्स टू एच और सी डी इक्वल्स टू डी। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी की जगह पे एक्स प्लस ए डी की कोई वैल्यू गिवन नहीं है सो दिस विल जस्ट बी ए डी इक्वल्स टू, और बी सी की जगह पे यहाँ पर है एच और सी डी इक्वल्स टू डी। सो मैं यहां से ए डी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ए डी विल बी इक्वल टू एच प्लस डी माइनस एक्स। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हमने ए डी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट किया है यहाँ पर एच प्लस डी माइनस एक्स। और इसके अलावा इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि जो ए डी है इट इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस सवाल में आगे। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय अप्लाइंग Pythagoras theorem, we have
ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और किस ट्राइंगल में अप्लाई करें ये भी लिखना जरूरी होता है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी। सो यहाँ हम देख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ इसे, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। और जो कुछ भी वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए सी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच, और सी डी को लिख सकते हैं डी, और इसके अलावा ए डी की भी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो उन सभी वैल्यूज को यहाँ पर रख लेते हैं एक साथ। तो मैं ए सी स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा दिस विल बी एच प्लस एक्स होल स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर का मतलब दिस विल बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब मैं ए डी स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ एच प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो इस सवाल को सॉल्व करने की। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एच प्लस एक्स होल स्क्वायर को आर एच एस पे लेकर के जाता हूँ। सो यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं माइनस एच प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये आप देख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्म में ये, तो मैं इसे लिख लेता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एच प्लस डी माइनस एक्स, और इसके साथ मैं करूँगा प्लस एच प्लस एक्स, और इसके अलावा मैं करूँगा एच प्लस डी माइनस एक्स, और इसके साथ माइनस एच, दिस इज माइनस एच माइनस एक्स। ठीक है, सो अगर हम इसे सॉल्व कर लें, सो दिस विल नाउ बिकम एक्स और एक्स बोथ आर कैंसिल, सो दिस इज 2h प्लस डी, और इसके अलावा यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो दिस विल बी h एंड h विल बी कैंसल्ड, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d माइनस 2x। इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो इसके बाद मैं अगर इसे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस इज 2hd प्लस डी स्क्वायर माइनस 2h इंटू 2x और माइनस 2dx। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बोथ विल बी कैंसल्ड। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो x वाला पार्ट है उसे एक तरफ ले आता हूँ और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ रख लेता हूँ। सो मैं यहाँ से ले आऊँगा माइनस 2h इंटू 2x को LHS पे। सो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, दिस विल बिकम 4hx, और इसे मैं अगर ले आऊँ LHS पे, सो दिस विल नाउ बिकम 2dx इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2hd। और अगर हम यहाँ कुछ कॉमन लें, सो ये कॉमन क्या आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो कॉमन विल बी 2x। तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, सो दिस इज नाउ 2h प्लस डी इक्वल्स टू 2hd। और अगर मैं इस पार्ट को यानी कि 2h प्लस डी को उधर भेज दूं RHS पे, सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 2hd डिवाइडेड बाई 2h प्लस डी, और ये 2 और 2 मैं अगर कैंसिल कर दूं, सो फाइनली अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल्स टू hd डिवाइडेड बाई 2h प्लस डी, एंड दिस इज आवर आंसर। सो देखने में आसान है ये, नो डाउट, बट जो दिमाग हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, डैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम एफर्ट हम किसी भी सवाल में लगाएंगे वो होता है उसकी बिगिनिंग में। तो यहाँ हमने बिगिनिंग में काफ़ी कुछ लिखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं।
यानी AD की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, और इसके बाद हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा फिर। ये सवाल 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और मेरे हिसाब से ये सवाल बिल्कुल ही जस्टिफाइड है 4 मार्क्स के लिए। इट इज़ क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, और इसके साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे और भी अगर आप सवाल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज बेल आइकन प्रेस करने के बाद यू विल ऑलवेज गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, जिस वजह से आप हर एक सवाल के लिए होंगे अच्छे से प्रिपेयर्ड। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।